हेलो फ्रेंड, बिहार पीएससी सेंटर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, बिहार शिक्षक भर्ती और बीपीएससी के लिए क्लास हो रहा था हिस्ट्री का। तो आज जो क्लास हो रहा है फ्रेंड, वो वैदिक काल का क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट किया जाएगा फ्रेंड्स। और इससे पहले जो है प्रागैतिहासिक काल और हड़प्पा सभ्यता हो चुका है। तो अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप ज़रूर देखें। कम्प्लीटली दोनों चैप्टर हो चुका है, ताकि आपका क्वेश्चन वहाँ से आए तो वहीं से आएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं आज। और फ्रेंड्स, चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन मिल सके फ्रेंड्स। और आप देख सकते हैं सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही गया है। क्वेश्चन नंबर 14 हो जाएगा फ्रेंड्स। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। तो भारतीय संगीत का जो आदि ग्रंथ कहा जाता है फ्रेंड्स, वो साम वेद को कहा जाता है। यानी इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि देख सकते हैं आप एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और वैदिक काल से भी अगर क्वेश्चन आता है तो आपका एक भी छूटने वाला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो प्रथम विधि निर्माता जो है फ्रेंड, वो मनु हो जाएंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। तो कृष्ण भक्ति का जो प्रथम और प्रधान ग्रंथ है फ्रेंड्स, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, यानी भगवत गीता फ्रेंड्स। श्रीमद् भगवत गीता हो जाएगा फ्रेंड्स, हमने ध्यान नहीं दिया। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 17, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप है। यानी ऋग्वेद में जो संपत्ति का प्रमुख रूप था वो क्या था फ्रेंड्स? तो उस समय पैसे ये वो नहीं, गाय जो था सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था फ्रेंड। जिसके पास ज़्यादा गाय होता था फ्रेंड्स, वो बहुत ज़्यादा धनी माने जाते थे। और ब्राह्मण को दान दक्षिणा में भी गाय ही दिया जाता था। तो ऐसा जो होता था वो ऋग्वैदिक काल में होता था। उत्तर वैदिक काल आते आते इसमें परिवर्तन हुआ थोड़ा बहुत। तो इसका राइट आंसर गोधन हो जाएगा फ्रेंड्स। गोधन गाय को ही बोला जाता है, गोधन यानी मतलब गाय की धन। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 18, ऋग्वेद के किस मंडल में सूत्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? सूत्र नहीं है फिर शूद्र हो जाएगा, यानी शूद्र एक वर्ण है। ऋग्वेद में 4 वर्णों को बांटा गया था फ्रेंड्स, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शूद्र 2 था फ्रेंड, वो सबसे निम्न जाति के लोग थे। तो 10वें मंडल में इसका उल्लेख मिलता है फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 17, फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है। एक मिनट फ्रेंड, इधर देख लेते हैं कितना तक हुआ था। उसके बाद 18 तक हुआ था फ्रेंड्स, और 19 नंबर ठीक है। छोटा थोड़ा
क्वेश्चन नंबर 19, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की जो संख्या हो जाएगी फ्रेंड्स वो 18 हो जाएगी, यानी कि इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने जितने भी क्वेश्चन करवाई है टोटल किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा ही गया है। तो आप निश्चित रहिए कि अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं किस बिहार शिक्षक बीपीएससी या फिर कोई भी, तो इससे बाहर क्वेश्चन जाने वाला नहीं है फ्रेंड। अगर क्वेश्चन इतना ही क्वेश्चन बनता है तो यहीं से आएगा। क्वेश्चन नंबर 20, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो वैदिक धर्म का जो मुख्य लक्षण है से किसकी उपासना था फ्रेंड? तो प्रकृति, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। वैदिक लोग जो थे फ्रेंड्स वो प्रकृति की पूजा करते थे, जिसे पेड़ पौधे आग ये सब इत्यादि चीज़ों का। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 21, किस देवता के लिए ऋग वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो फ्रेंड्स ये दो पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है फ्रेंड्स वो इंद्र के लिए हुआ है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंद्र। चलते हैं नेक्स्ट पे। ये ऋग वेद का देवता है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। उत्तर वैदिक काल में बदल जाते हैं, इनकी मान थोड़ी कम हो जाती है और दूसरे देवताओं को प्राथमिकता मिल जाती है। तो आप जब भी पढ़ें क्वेश्चन को तो बारीकी के साथ पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 22, सुलभ सूत्र किस विषय से संबंधित है? तो सुलभ सूत्र जो संबंधित है फ्रेंड्स वो ज्यामिति से संबंधित है, यानी इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 23, अस्तो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्यु माँ अमृतगमय कहाँ से लिया गया है फ्रेंड्स? ये वैदिक मतलब ऋग वैदिक कालीन जो है ये मंत्र है, तो ये कहाँ से लिया गया है फ्रेंड्स? तो ये उपनिषद से लिया गया है फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और एक बात और बताना चाहती हूँ फ्रेंड्स, अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती या फिर बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इसका क्लास संपूर्णता में हो रहा है, यानी संपूर्ण क्लास हिस्ट्री का तो हो ही रहा है फ्रेंड, बिहार स्पेशल और पॉलिटिकल साइंस का क्लास हो चुका है और हो ही रहा है, और बिहार स्पेशल खास करके कंप्लीट हो चुका है, तो आप उसे ज़रूर देखिएगा। और पर्यावरण से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी हो चुका है कंप्लीट, बस थोड़ा बहुत और बचा हुआ है, तो आप उसे ज़रूर देखें। आपका आधा सिलेबस यहीं से कंप्लीट हो जाएगा फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 24, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। तो आर्य जो आए थे फ्रेंड्स किस दिशा से आए थे? तो उत्तर पश्चिम दिशा से, यानी अफगानिस्तान पाकिस्तान होते हुए आए थे और पंजाब में, यानी इसका राइट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड, पंजाब में बसे। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पे। ये है फ्रेंड्स सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने वाला। तो देखते हैं, तो ऋग वेद जो है फ्रेंड्स ये वेद है, ध्यान दीजिएगा, ये वेद है और ये यज्ञ करता, यानी जो पूजा करवाते थे वो उसके पंडित आप कह सकते हैं, तो यज्ञ करता। तो ऋग वेद में जो होता था फ्रेंड्स उसे होर्त कहा जाता था। ऋग वेद को जो मतलब कार्य करता धरता थे उसे होल्त कहा जाता था, होत्र। और जो यजुर्वेद के थे फ्रेंड्स उसे अधार्यु कहा जाता था, और सामवेद के जो थे फ्रेंड्स उसे
उद्गाता या उद्गात्र कहा जाता था। और अथर्ववेद के जो हो जाएंगे फ्रेंड्स उसे ब्रह्मा कहा जाता था। तो आप इसे ज़रूर स्क्रीनशॉट ले लें और इसको आप 1-2 बार पढ़ लें तो आपको याद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स। तो मैं एक बार फिर से इसे रिवीजन करवा देती हूँ। ऋग्वेद, जो ऋग्वेद में पूजा पाठ होते हैं फ्रेंड, उसे कहा जाता है होत्र। और यजुर्वेद में जो काम मतलब पूजा पाठ जो भी विधि कानून होते हैं उसे अधर्यु कहा जाता है फ्रेंड। और सामवेद, तो सामवेद को उद्गाता आप याद रख लीजिए। और अथर्ववेद जो है फ्रेंड उसे ब्रह्मा। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26, वेदों को अपुरुषेय क्यों कहा गया है? यानी जो वेद है फ्रेंड्स उसे अपुरुषेय कहा गया है, यानी पुरुष यानी मानव के द्वारा लिखा हुआ वेद नहीं है फ्रेंड्स। ये भगवान के द्वारा लिखा हुआ है, यानी देवताओं के द्वारा लिखा हुआ है। तो इसीलिए इसे अपुरुषेय कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो वैशेषिक दर्शन के जो प्रतिपादक है फ्रेंड्स वो उलूक कनद हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, कनद नहीं फ्रेंड, कनाद हो जाएगा। वैशेषिक जो दर्शन है फ्रेंड उसका जो प्रतिपादक हो जाएंगे। आप सिर्फ कनाद याद रखिए, बस आपका काम चल जाएगा एग्ज़ाम में, क्योंकि आपका कुछ एग्ज़ाम तो होने वाला है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होने वाला है। तो कनाद रखिए, वैशेषिक कनाद। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 28, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के जो प्रतिपादक हैं फ्रेंड वो जैमिनी हो जाएंगे, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जैमिनी। मीमांसा या पूर्व मीमांसा 6 दर्शन है शायद। 1 मिनट फ्रेंड, मैं कंफर्म करके बताऊंगी कि कितने दर्शन हैं, अभी मैं नहीं बताऊंगी। क्वेश्चन नंबर 29, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो बद्रायन हो जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे लिखा हुआ है पूर्व मीमांसा, तो पूर्व मीमांसा का जो जैमिनी हो जाएंगे। और यहाँ जो है फ्रेंड्स उत्तर मीमांसा है, तो उत्तर मीमांसा का बद्रायन हो जाएगा। चलते हैं फ्रेंड्स, और इसी को उत्तर मीमांसा को ही वेदांत कहा जाता है फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 30, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, आप 1 मिनट रुक सकते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स 9वां मंडल होगा, यानी ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है फ्रेंड। तो सोम देवता को जो समर्पित है वो 9वां मंडल हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं 42वीं बीपीएससी 1998 और 40वीं। हमने बताया आपको कोई भी एग्जाम हो क्वेश्चन यहीं से बनेगा फ्रेंड, वैदिक काल से। क्वेश्चन नंबर 31, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था फ्रेंड्स? तो ये जो हो जाएगा फ्रेंड परोसनी, यानी ऑप्शन नंबर डी। 1 मिनट फ्रेंड, मैं थोड़ा नीचे कर देती हूँ, क्वेश्चन ढक गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड परोसनी। यही नदी को रावी भी कहा जाता है फ्रेंड। तो
दसराग युद्ध जो हुआ था फ्रेंड वो परुचनी नदी के तट पर ही लड़ा गया था। आप इसे भी ध्यान दीजिएगा अगर आपको हमारी बातों पे विश्वास ना हो तो। क्वेश्चन नंबर 32, धर्म शास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? यानी जो अपने धर्म शास्त्र है फ्रेंड्स उसमें भू राजस्व की दर कितनी है? तो 1/6। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आप यहाँ भी देख सकते हैं फ्रेंड्स 40वीं 39वीं, क्योंकि वैदिक काल से यही सब क्वेश्चन बनते हैं तो इसे बाहर तो जाता नहीं है। तो फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। क्वेश्चन नंबर 32, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो फ्रेंड्स ये हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 33, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? तो 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा, एक मिनट, जो काल जुड़ा हुआ है फ्रेंड वो है ब्राह्मण युग से। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड्स। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। फ्रेंड्स आप हमें कमेंट ज़रूर करिएगा और हमें बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी फ्रेंड्स, हमारी पढ़ाने की स्पीड कैसी थी फ्रेंड्स, आपको समझ आया या नहीं आया फ्रेंड्स। जो भी आपकी प्रॉब्लम हो आप ज़रूर शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 34, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी धर्मशास्त्र के काल में। चलते फ्रेंड्स नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 35, एशिया माइनर स्थित बोगज कोई एक स्थान है फ्रेंड्स का महत्व किस लिए है? तो ये जो बोगज कोई है फ्रेंड्स इसका जो महत्व है वो है ऑप्शन नंबर ए, वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 14 वैदिक, 4 वैदिक देवताएं जैसे इंद्र, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है फ्रेंड्स, इंद्र, वरुण और मित्र और नासत्य, इनका उल्लेख है फ्रेंड्स। इसीलिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है ऐतिहासिक के हिसाब से। तो बोगज कोई जो स्थान है फ्रेंड्स वहाँ से एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, और उस अभिलेख जो है फ्रेंड उसमें 4 वैदिक देवताओं का नाम अंकित है। इंद्र, ये पूछा जाता है फ्रेंड्स, आप ध्यान रखिएगा, इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 35 फ्रेंड्स ये हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 36, गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित है तो किस पुस्तक में मिलता है? तो गायत्री मंत्र जो है फ्रेंड्स वो किस पुस्तक में इनका वर्णित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद में। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का वर्णन है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 37, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था तो न्याय दर्शन को जो प्रचारित किया था फ्रेंड्स वो गौतम ने किया था। क्वेश्चन नंबर 38 हो जाएगा फ्रेंड्स, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे, यानी निष्क के नाम से
जाने जाते थे फ्रेंड्स? तो स्वर्ण आभूषण। इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण आभूषण। क्वेश्चन नंबर आज 40 तक ही होगा फ्रेंड्स। अगर आपने अभी तक भी लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दें और शेयर भी करें ताकि और लोग देख सकें। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं, तो योग दर्शन के जो प्रतिपादक हो जाएंगे फ्रेंड्स वो 6 हो जाएंगे। 1 मिनट फ्रेंड्स, हमने कुछ और सोच रहे थे। तो योग दर्शन के जो प्रतिपादक हो जाएंगे फ्रेंड वो पतंजलि हो जाएंगे, यानी इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, पतंजलि। हमने बताया था फ्रेंड्स आपको कि 6 दर्शन हैं। क्वेश्चन नंबर 40, उपनिषद पुस्तक हैं। तो उपनिषद जो पुस्तक है फ्रेंड्स वो दर्शन पर, आप यहाँ देख लें तो थोड़ा ऊपर कर देते हैं फ्रेंड्स, दर्शन पर आधारित पुस्तक है फ्रेंड्स उपनिषद। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं कल। तब तक आप पढ़ते रहें, रिवीजन ज़रूर करें और प्लेलिस्ट जाके ज़रूर चेक कर लीजिएगा क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारे और आपको वहाँ से फ़ायदा मिल सकता है, तो आप उसे ज़रूर देखें।